यूपी में ना दंगा, ना बवाल, ना हड़ताल, क्योंकि संभल में दंगे के बाद मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया कि एक भी दंगाई अब बख्शा नहीं जाएगा। एक एक का हिसाब किया जाएगा। दंगा और बवाल पर योगी की स्ट्राइक के बाद अब अगला नंबर है हड़ताल का। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यूपी में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की ना तो कोई हड़ताल होगी। इसके लिए क्या नियम है ये आपको बताऊं, उसके पहले आप देखिए कि योगी ने एक नया मंत्र क्या दिया। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे, और जब बटे थे तो कटे थे। जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। योगी आदित्यनाथ ने सनातन को सुरक्षित रखने का मंत्र तो दिया, इसके साथ सुशासन के लिए उनका अगला कदम क्या है उसको जरा विस्तार से देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संत महात्मा संगम नगरी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे। पांच घंटे तक योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहे, अधिकारियों से मीटिंग की और तैयारियों का पूरा जायजा लिया। सीएम ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइक पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। योगी सरकार का नया आदेश आया है कि अगले 6 महीने तक पूरे प्रदेश में कोई भी स्ट्राइक यानी हड़ताल नहीं होगी। योगी सरकार ने पूरे यूपी में 6 महीने तक ESMA लगा दिया है, जिसके बाद अगले 6 महीने यूपी में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभागों, कॉरपोरेशन और निगमों पर यह नियम लागू होगा। किसी भी हड़ताल प्रदर्शन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हड़तालियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं बैठ पाएगा। इस दौरान राज्य सरकार के कर्मचारी जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम करने से मना नहीं कर सकते। कानून लागू होने के दौरान अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है तो दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यूपी में एस्मा लागू होने के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार तानाशाह हो चुकी है, अलोकतांत्रिक हो चुकी है, सामंती हो चुकी है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एस्मा लगा करके यह सरकार साबित कर दी कि अब उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कार्य नहीं होंगे। आगामी कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन है, जिसको दृष्टिगत करते हुए जो बाहर से श्रद्धालु आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो, जिसको दृष्टिगत करते हुए उक्त कदम उठाए गए हैं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस फैसले को भी महाकुंभ से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि महाकुंभ के दौरान किसी भी सरकारी विभाग से कोई कोताही ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।